नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। तो दोस्तों, मैं आज के एपिसोड में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ट्यूटोरियल भी है और उसके साथ साथ आपको एक नेचुरल ड्राइविंग के अंदर क्या क्या आपको मतलब इंटरप्शंस आ सकते हैं। आप जब भी नए नए होते हो ना, गाड़ी सीख चुके होते हो, तो अगर आप कहीं पर गाड़ी को लेके बाहर आ जाते हो तो वहाँ पर आपको क्या क्या सिचुएशंस आपको झेलनी पड़ती है और आपको क्या क्या मतलब इंटरप्शंस मतलब कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए तकलीफ़ करती है, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप मान लो आपकी कार जो है पार्क है, पार्किंग भी एक सेंस है। जब भी आप गाड़ी को पार्क करते रहते हो ना, तो आपको सेंसिबली गाड़ी को पार्किंग करनी होती है, जैसे कि मैं अभी किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सामने की तरफ एक रोड है और यहाँ पर एक लेफ्ट क्रॉसिंग भी है। तो इस तरह के अंदर रोड बिजी रहती है। तो इन दैट सिचुएशन अगर आप गाड़ी को कॉर्नर करके या फिर टेढ़ा मेढ़ा पार करके चले जाते हो ना, तो आपको गाली भी सुनने को पड़ सकती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको, जब भी आपको स्किलफुल ड्राइवर बननी है, अगर आपको एक अच्छी ड्राइवर अपने आप को कहनी है, तो पहली बात आपको अपनी गाड़ी को बहुत ही सेंसिबल तरीके से गाड़ी को पार करनी होती है। अगर आप आगे पीछे की सेंस लेनी होगी, क्योंकि अगर आगे पीछे की रोड को टाइट रखते अगर आप किसी बाइक वाले को अंदर छोड़ के पार करके चले जाते हो ना, तो लोगों की जो गुस्सा है बहुत ऊंची हो जाती है। तो इन दैट सिचुएशन आपको बहुत ही सेंसिबल तरीके से गाड़ी को पार कीजिए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। ओके, एंड वन मोर थिंग, आपको क्या क्या बाधाएं आ सकती है जब आप गाड़ी को लेके बाहर जाते हो अकेले अकेले के साथ, मतलब अपने आप। सॉरी, माफ़ करो यार, हिंदी में थोड़ी सी मैं ग्रामेटिकली मिस्टेक्स करता रहता हूँ, तो आप लोगों की सपोर्ट, आई होप आप सपोर्ट करेंगे मुझे। तो चलिए बातें करते करते हुए चलेंगे यहाँ पर। तो मैं ऐसे ही सीधे चलने वाला हूँ। सीधे चलने के बाद मुझे कुछ दिक्कतों की करनी होती है, तो वहाँ पर मुझे गाड़ी को बैक लेके वापस इसी रोड में आनी होती है। तो इन दैट सिचुएशन आपको पैनिक नहीं होनी है। अगर ट्रैफिक रोड है उसके अंदर आपको गाड़ी को रिवर्स करनी है तो आप घबरा जाते हो, आप मतलब ऐसे कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं, बिगिनिंग टाइम के साथ सभी के साथ होती है। लेकिन डोंट वरी, मैं इसीलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको देख लेंगे ना, तो डेफिनेटली वो आपकी टेंशन जो है 100% शांत हो जाती है। मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। जब भी आप ऐसे सिचुएशन में स्टक हो जाते हो ना, आगे पीछे गाड़ियाँ हॉर्न मारने लगते हैं, सारे लोग अपने अर्जेंसी में आपको तकलीफ करने रहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करनी है। अपनी माइंड को बिल्कुल शांत रखिए, बिल्कुल शांत, एकदम शांत रखनी होती है। अपने माइंड को शांत रख के आराम से आप रिवर्स डालो। अगर कोई अर्जेंट करता है तो उनको आप विंडो डाउन करके आपको सिंबल देनी होगी, रोको रोको यार मैं निकलने वाला हूँ, ऐसे आपको सिंबल देनी होगी। अगर आगे पीछे को थोड़ी सी रोड है तो आपको गाड़ी सारे क्लियर करने के लिए थोड़ी सी पीछे ले जाओ और सारी गाड़ियाँ जाने के बाद आराम से रिवर्स ले सकते हो। लेकिन कभी भी अर्जेंट मत कीजिएगा, कभी भी गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप टेंशन में कुछ ऐसे ऐसे कर जाते हो ना, तो आपकी गाड़ी जो है कहीं पर जाके लग सकती है, किसी को भी चोट लग सकती है। तो चलिए बातें करते करते हम ऐसे सिचुएशंस को पार करेंगे। तो मैं यहाँ पर राइट साइड के लिए पार किया था। जब भी आप गाड़ी को पार्किंग से रोड में लाना चाहते हो तो पहले आपको क्लियरेंस लेनी होगी। आप ओवरवे में देख लो, IRवे में एक नज़र डालो और आपकी लेफ्ट साइड की ओवरवे में एक नज़र डालो। लाइन क्लियर है तो आप लेफ्ट इंडिकेटर लगा के अपनी गाड़ी को धीरे धीरे से रोड के अंदर लेके आइएगा, ठीक है। तो अब मुझे चलनी थी आगे की तरफ, सामने की तरफ मुझे चलनी है, तो मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए मुझे कुछ याद आ जाती है, या फिर आप समझ लीजिए आगे की रोड जो है क्लोज हो गई है। तो इन दैट सिचुएशन आपको करना ये पड़ेगा, आपको गाड़ी जो है बैक करनी होगी। तो बैक कैसे करनी है आप देख सकते हो यहाँ पर। तो मुझे आगे सामने रोड नहीं है, समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पर गाड़ी को बैक करना चाहता हूँ, तो बिना परेशानी के आप देख सकते हो आगे से सामने वाले गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी आते रहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप लेफ्ट टर्न लीजिए, गाड़ी को आराम से शांत तरीके से ओवरवे में देखते देखते लेफ्ट टर्न लीजिए। आराम से, टेंशन लेने की बात नहीं है। मान लो सामने की तरफ से या पीछे की तरफ से आपको गाड़ियाँ हॉर्न दे रही है, तो आप ये काम कीजिए, उनको साइड जाने के लिए थोड़ी सी वे छोड़िए। जैसे तरह मैं छोड़ रहा हूँ, इस तरीके से वो बाइक वाले सारे निकल सकते हैं, ठीक है। तो आराम से क्लच पकड़ के रखिएगा। मैं ब्रेक पकड़ के रखा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ढलान थी। अगर टेंशन में अगर आप ब्रेक छोड़ देते हो तो आपकी गाड़ी जो है सामने की तरफ चलना शुरू कर देती है। तो ढलान में जब भी आपकी गाड़ी जो स्टैंड हो जाती है ढलान के अंदर, तो आपको क्लच कस के दबानी चाहिए। कस के दबाने के बाद ब्रेक भी दबा के रखिए और गाड़ी को रिवर्स गियर में एंगेज कीजिए और थोड़ी सी ब्रेक छोड़िए। आराम से थोड़ी सी ब्रेक छोड़िए और क्लच भी छोड़िए। धीरे धीरे से हाफ क्लच छोड़ रहा हूँ मैं, धीरे धीरे से छोड़ रहा हूँ। आप आराम से दोनों साइड से मिरर में रेफरेंस लीजिए, दोनों तरफ से मिरर में रेफरेंस लीजिए।
और मुझे लेफ़्ट टर्न लेनी है तो मुझे थोड़ी सी सीधा करना होगा गाड़ी को, क्योंकि मेरी गाड़ी की जो अलाइनमेंट है आप देख सकते हो वहाँ पर बाइक आ रही है तो उनको वे छोड़िए और पीछे भी ओवर वे में देखिए बाइक्स आ रहे हैं तो उनको जाने तक आप वेट कीजिए, कोई अर्जेंट नहीं है। देखिए ऐसे गुजर सकते हैं ट्रैफिक रोड के अंदर, तो एक बार ऐसे आप देखनी होगी। और गाड़ियाँ हॉर्न देते हैं तो उनको भी आप देख लो एक बार। और देखिए आप हॉर्न मार रहे हैं, ऐसे लोग चलते रहते हैं तो उनके साथ आपको सतर्क होनी होगी। तो इस तरह से रोड को आपको छोड़नी होगी और फिर धीरे धीरे से गाड़ी को फर्स्ट गियर में एंगेज कीजिए। ORVM का रेफरेंस लीजिए, कभी भी आपको भूलना नहीं चाहिए। ORVM का रेफरेंस लो और चलते रहिए। ये हो गई आपकी एक सिम्टम, मतलब कहीं पर भी आप चले जाते हो वहाँ पर रोड क्लोज हो जाती है या फिर आप भूल जाते हो रोड मतलब वापस आ जानी आपको चलनी होती है, तो इन दैट सिचुएशन आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। बिना परेशानी के आप आराम से गाड़ी को रिवर्स कीजिए और चलते बनिए, ठीक है। अब मेरी गाड़ी जो है थर्ड गियर में एंगेज है और मैं चल रहा हूँ आराम से। आप देख सकते हो सामने के रोड जो है स्मॉल है, एक ही कार वहाँ पर गुजर सकती है। इसके अंदर आपको जजमेंट लेनी होती है आपके साथ, देख सकते हो आप मैं किस तरह से जजमेंट ले रहा हूँ अपनी, और आपको पैथ होल्स को भी मिस करते हुए चलनी होती है, ठीक है। तो दोस्तों ना ये सारी चीज़ें आपके लिए रूटीन में आ जाती है, थोड़ी सी आपको अपनी गाड़ी के साथ टाइम गुजारनी होती है। ये सारी बातें जो है आपके साथ आ सकती है। चढ़ाई है और मुझे गाड़ी को स्लो डाउन करनी है तो मैं यहाँ पर पूरी मेरी गाड़ी जो रुक चुकी थी तो मैं फर्स्ट गियर में एंगेज हुआ हूँ, देख सकते हो आप। थोड़ी सी क्लच छोड़िए और मुझे हाई RPM में गाड़ी को चढ़ानी होगी। हाई RPM में चढ़ा के अब मुझे गाड़ी को सेकेंड गियर में तुरंत शिफ्ट करनी होती है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं इस तरह से अपने गाड़ी को फर्स्ट गियर में ही चलाते रहते हैं। ये बहुत बुरी बात है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर आपकी गाड़ी को एंगेज को इंजन को बहुत मार पड़ती है और आपकी फ्यूल भी ज़्यादा बर्न होती रहती है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये थोड़ी सी स्मॉल सी चीज़ें टिप्स अगर आप मानते हुए चलोगे ना तो डेफिनेटली आपको कुछ परेशानियाँ भी झेलनी नहीं होगी, सही है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक रोड बहुत छोटी है, तो इस तरह के सिचुएशन के अंदर आपकी गाड़ी की जो दोनों पिलर्स हैं इसको मानते हुए चलिएगा, क्योंकि दोनों पिलर जो है आपकी रोड के अंदर मैच करती हुई रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और मान लो यहाँ देख सकते हो आप क्रॉसेस आते हैं तो आपको सतर्क होनी होती है ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ गुजरती है। रॉन्ग किया टाटा सुमो वाले ने, उस तरह के क्रॉसेस के अंदर सडन से एंट्री नहीं देनी होती है, थोड़ी सी अलर्ट हमें भी देनी होती है। वो हॉर्न भी नहीं डाले और ऐसे ही घुस के चले आए, ऐसी गलतियाँ हो सकती है। तो इसीलिए आपको अपनी गाड़ी की ब्रेकिंग पॉइंट पे नज़र रखनी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप देख सकते हो मैं पैथोल को किस तरह से मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपने देखा ना वो टाटा सुमो वाले क्या किया है, अरे यार स्लो चलनी होती है, मैं भी गलती किया। आपके साथ बात करते करते थर्ड गियर में हो और पैथोल्स को मैं गाड़ी को ऐसे स्पीड चलने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ जब भी आप बिगिनिंग स्टेज पे रहते हो ना तो इस तरह के रोड के अंदर आप गाड़ी को लोअर गियर में ही रखो। अगर आपने देखा ना अभी भी क्या हुआ, मैं थर्ड गियर में था और मेरी गाड़ी जो है उछलने लगी थी क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो गई। मैं आपके साथ बात कर रहा था और गाड़ी की जो स्पीड बढ़ गई थी। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ जब भी आप टर्न लो या फिर आप अभी देखो मुझे आगे जाके राइट टर्न लेनी है, ओवर में रेफरेंस लो, राइट इंडिकेटर लगा दो, सेकेंड गियर में गाड़ी को एंगेज करो, क्योंकि पीछे आने वालों को पूरी तरह से अच्छी खासी आपको मैसेज देनी होती है ताकि मैं लेफ्ट साइड के लिए चल रहा हूँ करके, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स है दोस्तों, अगर ये टिप्स को अगर आप अडॉप्ट करते रहोगे ना, अडॉप्ट करते करते आप ड्राइविंग करोगे तो डेफिनेटली आपकी ड्राइविंग के अंदर बहुत सारी सुधार आपको देखने को मिलेंगे और उसके साथ आपकी जो ड्राइविंग है बहुत पक्की हो जाती है। डोंट वरी, पक्की होने के लिए थोड़ी सी टाइम लेगी, वो ऐसे ही अचानक से नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी टाइम मांगेगी वो। तो उसको आपको जस्ट क्या बोलते हैं प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। और मैं आप देख सकते हो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को पार कर रहा हूँ, ये रोड है तो रोड के मुझे बिल्कुल राइट साइड के लिए मुझे पार करनी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो गाड़ियाँ अगर कोई भी मिस्टेक से अगर आप ऐसे ही आ जाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी की जो सुरक्षा के लिए आपको अच्छी तरह से आपको पार करनी होती है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरी गाड़ी जो है बिल्कुल अभी रोड को छोड़ के नीचे उतर आ गई है। वो मैं कैसे मेजर कर सकता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, वो उस रोड के एज को मैच कर रही है। तो इसका मतलब है मेरी लेफ्ट व्हील जो है उस रोड के अंदर ही है, ठीक है। और जब भी आप गाड़ी को पार कर जाते हो ना तो आपको अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को ऐसे नहीं रखनी है, क्योंकि इसके साथ आपकी जो व्हील्स है टेढ़े मेढ़े रहते हैं। तो इसको आप करना ही पड़ेगा, आपको अच्छी तरह से ऐसे स्टीयरिंग व्हील को अलाइनमेंट पे लानी होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से
आपको अपनी गाड़ी की जो टायर्स है उनको सीधा करके हमेशा पार्क करनी होती है। आएंगे वीडियोस दोस्तों, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आएंगे। तब तक के लिए अपना चैनल के ऊपर बने रहेगा। मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी टिप आपके लिए पसंद आ गई होगी। अगर कोई भी टाइप से डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए मिलते रहेंगे चैनल में। अगर आपको पसंद आई है तो आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि ड्राइविंग सीखने वाले जो बहुत लोग रहते हैं उनको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे यूजफुल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ सेफ ड्राइव दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।